खत्म करते हैं तो बात करते हैं बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट की। काम देखिए आपका यहीं से शुरू होगा। काम आपका यहाँ से ऐसे शुरू होगा बेटा कि कंपाउंड स्टेटमेंट ही आप समझ लीजिए कि सबसे पहली सीढ़ी है आपके गेट्स में जाने की या आपके लॉजिक में पढ़ने की। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कि भाई कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमको अगर कंपाउंड स्टेटमेंट को डिफाइन करना होता है बेटा तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इफ अ स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट का, इनको हम कहते हैं बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। अब एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। फिर समझिएगा बेटा, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। अब ये कनेक्टिंग वर्ड क्या है बेटा? कनेक्टिंग वर्ड है यहाँ पर एंड। आप देख सकते हैं 3 इज अ प्राइम नंबर एक स्टेटमेंट हो गया, 4 इज एन इवन नंबर दूसरा स्टेटमेंट हो गया, और इन दोनों को जो कनेक्ट किया है वर्ड, उस वर्ड का नाम है एंड। तो ये याद रखेंगे कि जब कभी बेटा ऐसे स्टेटमेंट हो जो दो स्टेटमेंट हो जाए और वो किसी कनेक्टिंग वर्ड से ऐड किए गए हों, तो वो स्टेटमेंट हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? वो स्टेटमेंट हमारे कहलाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, वैसा दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन करके अगर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। बात करते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट में जैसे कनेक्टिंग वर्ड है एंड, तो सर क्या और भी कोई कनेक्टिंग वर्ड होते हैं? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। मैंने लिखा भी इसके लिए कि द फ्रेज और वर्ड्स विच कनेक्ट सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। जो ऐसे वर्ड होते हैं जो कनेक्ट करते हैं उनको हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। और जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए हैं कि दो आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक और है एंड एक एंड है। अभी जस्ट मैंने पहले बताया भी, एक एग्जांपल भी दिया था, उसमें मैंने एंड को दिया था कि कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड है। तो इसी तरह का एक और भी कनेक्टिंग वर्ड होता है बेटा और इस तरह के और भी वर्ड जो होते हैं इनको हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। इसमें आते हैं तो फिर बात करते हैं कंजंक्शन की। भाई कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन की डिफिनीशन समझिएगा तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि पहले ही इसको हम लोगों ने समझ लिया है थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है कि एनी टू सिंपल स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट, अब मैं फिर से जरा सिंपल स्टेटमेंट को बताना चाहता हूं। मैंने कहा था सिंपल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। अब वैसे मैंने दो स्टेटमेंट ले लिए हैं और उन दोनों स्टेटमेंट को एंड एक वर्ड से कनेक्ट कर दिया। अब इन दो स्टेटमेंट को मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया है और कनेक्टिंग वर्ड क्या रख दिया है? एंड। तो इसको हम लोग बेटा कहते हैं कंजंक्शन। मैंने इसका सिंबल भी दिखाया है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि if P and Q are two simple statement then it is denoted by P, और ये जो एरो का सिंबल देख रहा है ये एंड का सिंबल है। इसी सिंबल्स का यूज हम लोग क्वेश्चंस लगाने में आगे की तरफ करेंगे। सो एनी टू सिंपल स्टेटमेंट can be connected by the word and to form a compound statement called the conjunction of the original statement. Symbolically, if P and Q are two simple statement, then it is denoted by P and Q. ये दो एरो आप देख रहे हैं, ये एरो जो है बेटा ये एक एंड का एरो होता है और इसी एरो को हम लोग आगे कंजंक्शंस के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने देखा है इसका। एग्जाम्पल कहता है कि 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ इवन नंबर। आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल मैंने पहले डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को फिर से यहाँ लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों बेटा किससे कनेक्ट किए गए हैं? एंड से। यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। 3 इज अ प्राइम नंबर इज अ डिफरेंट स्टेटमेंट, 4 इज इवन नंबर इज अ डिफरेंट स्टेटमेंट। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को एंड के साथ कनेक्ट कर कर एक कंबाइंड स्टेटमेंट बना दिया गया है। ये इसको कहा गया कंजंक्शन। ठीक है, हम फिर से बेटा बता दें, तो डिफरेंट स्टेटमेंट को लेकर के एंड के साथ कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट बना देना ही कहलाता है कंजंक्शन। मैंने इसका एक और भी एग्जांपल लिया। इसका एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि अर्थ इज राउंड एंड सन इज हॉट। आप समझ लीजिए, अर्थ इज राउंड एक स्टेटमेंट हो गया,
सन इज हॉट एक स्टेटमेंट हो गया, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, वर्ड कौन सा है, एंड। एक छोटा सा नोट मैंने लिखवाया यहाँ पर नीचे में कि P एंड Q इज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू। इट मींस कि P एंड Q का फाइनल रिजल्टेंट ट्रू तभी आएगा जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा हमेशा फॉल्स आएगा। इसका यूज हम लोग ट्रूथ टेबल में करते हैं, जिसको हम तुरंत अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। आप देखिए, पहला स्टेटमेंट हमारा P है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा Q है, और फाइनल जो है मैंने P एंड Q का जो बनाया है, मैंने ये सिंबल दिखाया था, मैंने कहा था कि इस सिंबल का ही यूज हम लोग आगे करेंगे। यहाँ आप समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पी क्यू लिया है मैंने, पी एंड क्यू को फाइनल में रखा है। मैंने रखा है पहले ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। आप फिर से देख लीजिएगा, पी ट्रू, क्यू ट्रू, पी ट्रू, क्यू फॉल्स, पी फॉल्स, क्यू ट्रू, पी फॉल्स एंड क्यू फॉल्स। तो मैंने ऐसा करके बनाया है बेटा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब यहाँ पर देखिए, समझना है थोड़ा सा बेटा। आप कैसे समझेंगे ये समझिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वाले की हम बात करते हैं तो पहले वाले में दोनों ट्रू है, तो रिजल्टेंट भी ट्रू आएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने ये बात कही है कि P एंड Q का फाइनल रिजल्टेंट तभी ट्रू होगा जब दोनों P और Q दोनों के दोनों ट्रू हो, तो वो ट्रू है। दूसरे में आप देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो इनका एंड हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तब भी फाइनल फॉल्स होगा। लास्ट में दोनों फॉल्स है, लास्ट फिर भी जो हमारा रिजल्टेंट है वो फॉल्स का ही आएगा। और इसका फिर वही रीजन है, रीजन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक ही बार ट्रू हो सकता है जब दोनों के दोनों ट्रू हो। इसके बाद बेटा हम लोग आगे की स्लाइड्स में आते हैं और अगला पढ़ते हैं। उसका नाम है, जैसे हमने अभी जस्ट इससे पहले कंजंक्शन पढ़ा, इसका नाम है हमारा डिसजंक्शन। अब इसके साथ बेटा थोड़ा समझना है आपको। डिसजंक्शन, कहीं कहीं इसको अल्टरनेशन भी नाम दिया गया है। अब मैंने, याद करो, कनेक्टिव वर्ड जब मैं बता रहा था पिछले 2-4 स्लाइड पहले, तो वहां पर मैंने ये कहा था कि भाई हमारे पास जनरली दो हम लोग कनेक्टिंग वर्ड ले सकते हैं, एक एंड हो सकता है और हो सकता है। मैंने दो एग्जांपल वहां पे लिए थे। तो एंड का मैंने डिस्कस कर दिया कि एंड को कंजंक्शन कहते हैं। तो डिसजंक्शन क्या होता है सर? तो डिसजंक्शन कुछ और नहीं होता है, अगर कनेक्टिंग वर्ड और हो जाए, बिल्कुल कंजंक्शन की तरह इसको समझना है कि दो स्टेटमेंट को अगर एक स्टेटमेंट बना दिया जाए लेकिन कनेक्टिंग वर्ड जो है वो और रखा जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो एक डिसजंक्शन है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका मैंने सिंबल सिंबल भी लिखकर आपको दिखाया है कि सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं पी, और ये एरो आप देखिए, जब मैं कंजंक्शन बता रहा था तो कंजंक्शन में ये एरो ऊपर की तरफ था, जब मैं डिसजंक्शन बता रहा हूं तो ये एरो नीचे की तरफ है। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली पी और क्यू। फिर आगे की स्लाइड में इसका एग्जांपल मैंने ले लिया भाई, अर्थ इज राउंड और सन इज हॉट। अब भाई देखिए, फिर समझिए, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए बेटा। एक स्टेटमेंट हो गया अर्थ इज राउंड और अलग अगला स्टेटमेंट है सन इज हॉट, बट दोनों को एक वर्ड से कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट बना दिया गया, और उसको क्या कहा गया, उसको हम लोगों ने कहा है बेटा डिसजंक्शन। अच्छा, मैथमेटिकली फिर मैंने इसमें एक चीज लिखवाई है, नोट कराई है कि P और Q इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू। P और Q ट्रू होंगे जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो फाइनल रिजल्टेंट हमारा ट्रू आएगा। और फिर हम बताएं इसका यूज कहाँ आएगा, ट्रुथ टेबल लिखने में आएगा। और अभी देखिए, ये ट्रुथ टेबल है डिसजंक्शन का, मैंने उसी तरीका का बनाया है जैसा मैंने कंजंक्शन का बनाया था, बस डिसजंक्शन में थोड़ा चेंज किया है। डिसजंक्शन में मैंने क्या किया कि P है, Q है, P और Q है, तो मैंने कहा कि ट्रू ट्रू, और फिर क्या दिया है, ट्रू, क्योंकि मैंने कहा है, अभी लिखवाया था जस्ट पीछे, कि दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो ये हमेशा ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स तो फाइनल रिजल्टेंट ट्रू, फॉल्स ट्रू फाइनल रिजल्टेंट ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब इसमें कहीं पर भी ट्रू का नामो निशान नहीं है। अब चूंकि कहीं पर भी ट्रू का नामो निशान नहीं है, तो अब बेटा फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन क्या होता है, वो ऑप्शन हमारा बचता है कि वो फॉल्स ही होगा, इसको छोड़ करके कुछ और नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे।